जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो है सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ जगत जननी के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने से आपको क्या लाभ होता है और दुर्गा सप्तशती पाठ क्यों किया जाता है। ये बहुत बड़ा गहरा विषय आज आपके सामने लेकर आई हूँ। और बहुत सारे भगत जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन लोगों को किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान भी रखना होता है। तो जैसे कि नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको उनसे क्या क्या लाभ होता है और साथ ही साथ आपको जो है किस नियम से ये पाठ करना चाहिए और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप कोई भी विशेष दिनों में माँ के जैसे कि आप 21 दिन का अखंड ज्योत लगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ ले रहे हैं, संकल्प कर कर अगर आप 11 दिन का पाठ करते हैं या फिर आप नवरात्रि में 9 दिनों का पाठ करते हैं तो उस समय पे आपको क्या क्या लाभ होते हैं। बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल रहता है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते तो है, हम बहुत सारी वीडियो देखते भी हैं और उन वीडियो के माध्यम से हम जो है थोड़ा बहुत जानकर अपना संकल्प लेते हैं और पाठ करना शुरू कर देते हैं। पर इस पाठ से आपको मिलती है माँ जगत जननी की अपार कृपा। नव दुर्गा का आपको जो है दुर्गा सप्तशती के अंदर बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं या बहुत सारे ऐसे पाठ हैं माँ के चरित्रों के बारे में बताया गया है कि माँ ने कौन कौन से रूप लिए और किन किन असुरों का विनाश किया, कौन कौन से राक्षसों का वध किया और क्या क्या लीलाएं जो है माँ ने की हैं। ये सभी की सभी दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में आपको मिल जाती है। पर दुर्गा सप्तशती पाठ करने से आपको क्या लाभ होता है, मेन बात यही है कि हमें लाभ भी तो होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा तब तक हम उस चीज का बखान कैसे करेंगे। सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमें जो है धन धान्य में बरकत हो या माँ की हमें कृपा प्राप्त हो, माँ का जो है हमें आशीर्वाद मिले, माँ की अक्षिणियां मिले, माँ की सवारी आए। या कुछ लोग ये चाहते हैं कि माँ की अपार कृपा हो और माँ का जो है हम पाठ करते हैं तो धन धान्य में भी खूब बरकत हो और घर के अंदर की दरिद्रता बीमारियां सब दूर हो जाए। ये सभी चीजें आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मिलती है। इसमें कोई भी बात मिथ्या नहीं है, कोई भी बात जो है झूठलाई नहीं जा सकती कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने वाले भगत के ऊपर माँ की अपार कृपा होती ही होती है। उस भगत के ऊपर जो है माँ जगत जननी माँ जगदम्बा माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। जो भगत सूझबूझ और नियम से जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें सभी तरह के मनोरथ देने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, हर तरह के दुखों से हमें बचाता है, दरिद्रता से बचाता है, नेगेटिव एनर्जी से भी ये पाठ बचाता है, आपके घर की जो है धन धान्य को भी बरकरार रखता है, आपके घर के अंदर जो है बरकत भी एज इट इज रहती है जो भगत दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आपको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है, अगर आप संकल्प लेकर पाठ कर रहे हैं, जैसे कि आप 11 दिन का संकल्प लेकर बैठे हैं, आप नवरात्रि में 9 दिनों का संकल्प लेकर कर रहे हैं, तो उसमें विशेष ये महत्व होता है कि आपको अखंड ज्योत माँ की लगानी पड़ेगी और वो भी गाय के देसी घी से आपको लगानी है। और दूसरा जो है माँ को आपने आसन भी देना है, एक लाल रंग का आसन आपने चौकी सजानी है माँ की, उसके ऊपर आपने स्वस्तिक बनाना है। और एक विशेष चीज मैं आपको बता दूं, आपने जो है ट्रायंगल शेप का, जैसे कि हमारा त्रिभुजा आकार की आपने एक स्वस्तिक बनाना है या फिर आप कुमकुम से बनाइए, उसके अंदर बीचम बीच आपको जो है बिंदी लगानी है कुमकुम से लाल रंग की, और उस पे आपको माँ जगत जननी माँ दुर्गा को जो है स्थान देना है। या फिर आप ये नहीं करते हैं तो आपने जो है अक्षत से स्वस्तिक बनाना है या फिर थोड़ा सा अक्षत इतनी सी आपने जो है ढेरी बनाकर रख देनी है, उसके ऊपर आपने जो है लाल रंग का कुमकुम लगा देना है, उस पे भी आप माँ को जो है स्थान दे सकते हैं। अगर आपके घर में धन धान्य में बरकत नहीं है, आपके घर के अंदर लक्ष्मी का ठहराव नहीं है और आपके घर के अंदर जो है आपके बरकत नहीं हो रही है, तो ये उपाय आप करके
के रखिए। इसमें आपने जो है आपने माँ को स्वस्तिक पे ही, जिन लोगों के घरों में धन धान्य में बरकत नहीं है उनको जो है स्वस्तिक पे ही चावलों के ऊपर, अक्षत के ऊपर जो है आपको स्थान देना चाहिए। उससे फिर आपको मैं बताऊंगी उन अक्षत का क्या करना है जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है। आपने एक चांदी का सिक्का रख दीजिए या फिर आप जो है एक 5 रुपए का सिक्का भी उसके ऊपर रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये कार्य कर लिया, स्थान दे दिया, अखंड ज्योत लगा दी है। अब आपने जो है नहा धोकर संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लिया जाता है इसमें मेरी वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को देख लेना। आपको उस वीडियो में ही सारी जानकारी संकल्प के बारे में मिल जाएगी कि कैसे हमें जो है पूजा का संकल्प लेना चाहिए। फिर आपने जो है अच्छा साफ सुथरा नहा धोकर जो है आपने बैठना है, माँ का ध्यान करना है, आवाहन करना है, संकल्प लेकर आवाहन प्रक्रिया करनी है कि हे माँ जगत जननी मेरे घर में आइए, मैंने आपका आवाहन किया है, आपको स्थान दिया है, हे माँ मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। और जिस मनोकामना के लिए मैंने ये पूजा स्वीकार शुरू की है या फिर आपको स्थान दिया है, आपका आवाहन किया है, उसको आप मुझसे ज्यादा आप जानती हैं, जो मेरे हित में हो वो आप कीजिए। तो माँ तो कभी भी अपने भक्तों का अनहित नहीं करती हैं। जो आपके हित में होगा, जो आपके लिए उचित होगा, माता रानी वही वरदान और वही मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण करेगी। जैसी जिसकी भावना, माता रानी वैसा ही फल दे। तो आपने भावना से अपनी मनोकामना को बोलना है। और जो है आपने आसन, लाल रंग का आसन जो है आपने लेना है और दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर देना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हर एक भगत का अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। कुछ लोग जो है पूरा का पूरा पाठ पढ़ते हैं, कुछ लोग अध्याय अध्याय पढ़ते हैं। किलक स्तोत्र, अगला स्तोत्र और दिव्य रात्रि स्तुतक, बहुत सारे पाठ ऐसे हैं जो आपको, जिनका ज्ञान नहीं है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ज्ञान है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर आपको पूर्ण करना चाहिए। और लास्ट में आपको जो है क्षमा याचना भी माता रानी से जरूर मांगनी चाहिए कि आपके पाठ के अंदर अगर आपके द्वारा अज्ञानता बस, भूल बस कोई भी ऐसी गलती आपके द्वारा हो गई है या पाठ के दौरान आपके जो है कोई ऐसा शब्द जो है जो सही उच्चारण नहीं हो पाया है, वो अगर हो गया है तो हे माँ मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह से आपने जरूर प्रार्थना जो है जरूर करनी है। और साथ में आपने विशेष भोग माता रानी को क्या लगाना चाहिए इस पे तो मेरी वीडियो बनी हुई है। पर अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आप जो है माँ को पान का भोग भी लगा सकते हैं, पंच मेवाओं का भोग भी लगा सकते हैं, हलवे का भोग भी लगा सकते हैं और लड्डू भी आप माँ को भोग प्रसाद में लगा सकते हैं। सफेद रंग के लड्डू का भी भोग आप लगा सकते हैं। ये उपाय आप करके देखिए। इस तरीके से जो है आपको विधिवत तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। दूसरा होता है कि आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जो भगत दुर्गा सप्तशती का संकल्प लेते हैं उन्हें पहली बात तो ये होती है कि सूझबूझ कर आपको ही संकल्प लेना है। कभी भी जोश में होश नहीं खोना है कि आपने जो है संकल्प ले लिया 11 दिन का और आपने सिर्फ 3 दिन पाठ किया और उसके बाद आपने पाठ को छोड़ दिया, तो इससे जो है अनादर होता है शक्तियों का और आपको उस चीज का दोष भी लगता है। खुले तौर पर अगर आप रोजाना पढ़ते हैं एक अध्याय या रोज आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो एक अलग चीज होती है। अगर आप संकल्प लेकर जो है पाठ करते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए जो है अनुचित हो सकता है, आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है, साथ ही साथ आपकी पूजा के अंदर जो है दोष भी उत्पन्न होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो भगत जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं वो अगर साफ और स्वच्छ बस्तर या स्वच्छ होकर नहीं बैठते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप शौचालय गए हैं और शौचालय के आने के बाद आपने जो है नहाना धोना नहीं किया है, तो आपका पाठ जो है आपके लिए वरदान के बजाय आपको अभिशाप लग सकता है। दुर्गा सप्तशती पाठ कोई छोटा मोटा पाठ नहीं है। अगर आप उस माँ से मांगने की और वरदान देने की इच्छा रखते हैं तो उस पाठ के नियम भी आपको करने चाहिए। माता रानी ये नहीं कहती है कि आप जो है संकल्प लेकर और भाई इतने बड़े नियम बनाकर आप पाठ करो। आपके मन में श्रद्धा और भावना होनी चाहिए।
ना कुछ नियम होते हैं, जो नियम अनिवार्य होते हैं भगत के लिए। भगत अगर भगवान की मान्यता करवाएगा, भगत अगर साफ सुथरा नहीं होगा, तो और लोगों को क्या आदेश संदेश देगा वो। तो इसीलिए जो है आपको बहुत ही सूझबूझ करके साफ सुथरे वस्त्र, और शौचालय गए हैं तो नहा धोकर आपको पाठ के लिए बैठना चाहिए। माता रानी की शक्तियां शरीर पर आती हैं, उनकी अक्षिणियां आती हैं, माँ की शक्ति जो है जहाँ पर आपने स्थान दिया है, अगर आप उस स्थान को गंदे हाथों से छूते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको जो है समझदारी से पाठ को करना है। और होता है कि अगर आप पाठ करते हैं, आप जो है पूरे जोश से कर रहे हैं, आप जो है 1 घंटे का नियम बनाकर पाठ कर रहे हैं या 2 घंटे में पाठ पूर्ण कर रहे हैं, तो ये होता है कि आपने जो टाइम डिसाइड किया है पाठ करने का, जैसे आप सुबह के अगर 7 बजे का पाठ है या 4 बजे का आपने पाठ लिया हुआ है, तो आपको उसी समय पर ही रोज़ाना ये पाठ करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं होता है कि आपने 1 घंटा और ऊपर करके पाठ कर लिया, 2 घंटे बाद कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो पाठ होगा वो आपको टाइम टू टाइम ही करना पड़ेगा। जिस टाइम से आपने शुरू करवाया था उसी टाइम से आपको जो है शुरू करना पड़ेगा हर रोज। तो ये बात याद रखनी है। और होता है कि अगर आप माँ को भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, उस भोग प्रसाद को श्रद्धा के साथ लगाइए और अपने घर के अंदर जो है माँ जगत जननी के जयकारे जरूर लगाने चाहिए। जब भी आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं तो आपको जय माता की बोलकर जो है जयकारे आपके घर में हर समय लगने चाहिए। और जो है आपको शांत मन से, आपको शांति से जो है दुर्गा सप्तशी का पाठ करना चाहिए। और कोई भी मेरा मानना तो ये है कि कोई भी ऐसी आपको मनोकामना नहीं रखनी चाहिए जिससे माँ सबको देती है अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने से तो किसी को किसी बहाने से आपको भी जरूर मिलेगा। दुर्गा सप्तशी का पाठ करने वाले को इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और दुर्गा सप्तशी जब भी शुरू करते हैं तो माँ का, जिस भी देवी का एक स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए। जो भी आप अपनी कुल देवी के रूप में पूज रहे हैं या माँ वैष्णो के रूप में पूज रहे हैं, माँ काली के रूप में, माँ शीतला के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में अगर आप उनका ध्यान कर रहे हैं तो उस ध्यान को आपने बरकरार रखना है। एक देवी का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी के रूप में पूज रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। और जो है इसी तरीके से आपको ये नियम अपनी पूजा में जरूर जो है धारण करने चाहिए, जरूर अपनाने चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ का प्रचार कीजिए। खूब जो है वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो है और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को भी दुर्गा सप्तशी के पाठ के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए, जय माता दी।